गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे शरीर की विभिन्न देव शक्तियों का जागरण गायत्री मंत्र से कैसे। विराट ब्रह्म की कल्पना में विश्व पुरुष के शरीर में जहाँ तहाँ विभिन्न देवताओं की उपस्थिति बताई गई है। गौ माता के शरीर में विभिन्न देवताओं के निवास का चित्र देखने को मिलता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, मनुष्य शरीर भी एक ऐसी आत्मसत्ता का दिव्य मंदिर है जिसमें विभिन्न स्थानों पर अलग अलग देवताओं की स्थिति मानी गई है। धार्मिक कर्मकांडों में स्थापना भाव भक्ति के आधार पर की जाती है। न्यास विधान इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। सामान्यतः ये सभी देवता प्रसुप्त स्थिति में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, अनायास ही नहीं जाग पड़ते। अनेक साधनाएं तपश्चर्याएं इसी जागरण के लिए की जाती हैं। सोते हुए शेर या सोते हुए सर्प निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं, पर जब वे जागृत होते हैं तो अपना पूरा पराक्रम दिखाने लगते हैं। यही प्रक्रिया मंत्र साधना द्वारा भी पूरी की जाती है। इस तथ्य को, इस सच्चाई को इस रूप में समझा जा सकता है कि मंत्र साधना विशेषतः गायत्री उपासना से एक प्रकार का लुंज पुंज व्यक्ति जागृत, सजीव एवं सशक्त हो उठता है। उसी उभरी विशेषता को मंत्र की प्रतिक्रिया या फलित हुई सिद्धि कह सकते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में संबद्ध विभूतियों के जागरण की क्षमता है। साथ ही हर अक्षर एक ऐसे सद्गुण की ओर इंगित करता है, इशारा करता है, जो अपने आप में इतना सशक्त है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का हर पक्ष ऊंचाई की ओर उभारते हैं और उसकी सत्ता अपने आप ही अपना काम करने लगती है। फिर उन सफलताओं को उपलब्ध कर सकना संभव हो जाता है जिनकी की किसी देवी देवता अथवा मंत्र के आराधन से आशा की जाती है। ओजस, तेजस, वर्चस इन्हीं को कहते हैं। प्रथम चरण में पहले सूर्य जैसी तेजस्विता, ऊर्जा और गतिशीलता मनुष्य में उभरे तो समझना चाहिए कि उसने वह बलिष्ठता प्राप्त कर ली है, वह साहस प्राप्त कर लिया है जिसकी सहायता से ऊंची छलांग लगाना और कठिनाइयों से लड़ना संभव हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे चरण में देवत्व के वर्ण की बात है। मनुष्य में ही पशु, पिशाच और देवता होते हैं। शालीनता, सज्जनता, विशिष्टता, भल मनसाहत यानी दूसरों का भला करना देवत्व की विशेषताओं का ही प्रतिनिधित्व करती है। तीसरे चरण में सामुदायिक सद्बुद्धि के अभिवर्धन का निर्देश है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक तिनका रस्सा नहीं बन सकता, एक सीख की बुहारी क्या काम करेगी। इसलिए कहा जाता है कि एकाकी स्तर के चिंतन तक सीमित ना रहा जाए। सामूहिकता यानी ग्रुप में काम करना, मिलकर काम करना, सामाजिकता को भी उतना ही महत्व दिया जाए। सद्बुद्धि से अपने समेत सबको सुसज्जित किया जाए। ये भूल न जाया जाए कि दुर्बुद्धि ही दुष्टता और भ्रष्टता की दिशा उत्तेजना देती है और यही दुर्गति का निमित्त भी बनती है, उसी का कारण बनती है। दर्शन और प्रक्रिया मिलकर ही अधूरापन दूर करते हैं। गायत्री मंत्र का उपासनात्मक कर्मकांड भी फलप्रद है क्योंकि शब्द गुम्फन अंतः की सभी रहस्यमयी शक्तियों को उत्तेजित करता है। पर यह भी भूल नहीं जाना चाहिए कि स्वच्छ, शुद्ध, परिष्कृत व्यक्तित्व जब गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता से परिष्कृत, अनुप्राणित होता है, यानी शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति, सद्गुणों से भरे हुए व्यक्ति जब शुभ कर्मों को भी करने लगते हैं, तभी वह समग्र परिस्थिति बनती है जिसमें साधना से सिद्धि की आशा की जा सकती है। घिनौने, पिछड़े, अनगढ़ और कुकर्मी व्यक्ति यदि पूजा पाठ करते भी रहें तो उनका कोई उपयुक्त प्रतिफल नहीं देखा जाता। ऐसे ही एकांगी प्रयोग जब निष्फल रहते हैं तो लोग समूची उपासना तथा आध्यात्मिकता को व्यर्थ बताते हुए देखे जाते हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं कि पूजा, मंत्र जाप कोई काम नहीं आते। बिजली के दोनों तार मिलने पर ही करंट चालू होता है, वरना वे सभी उपकरण बेकार हो जाते हैं जो अलग अलग प्रयोजन से लाभान्वित करने के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए
उपासना के साथ जीवन साधना और लोक मंगल की आराधना को भी संयुक्त रखने का निर्देश गुरुदेव ने दिया है। आप सिर्फ पूजा पाठ ना करें, सिर्फ मंत्र जाप ना करें, बल्कि अपनी अंतरात्मा को भी शुद्ध बनाएं और औरों को भी ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। पूजा उन्हीं की सफल होती है जो व्यक्तित्व और प्रतिभा को परिष्कृत करने में तत्पर रहते हैं, साथ ही सेवा साधना एवं पुण्य परमार्थ को सींचने खाद लगाने में भी उपेक्षा नहीं करते। त्रिपदा गायत्री में जहाँ शब्द गठन की दृष्टि से 3 चरण है, वहीं साथ में ये भी अनुशासन है कि धर्म धारणा धर्म के साथ और सेवा साधना का खाद पानी भी उस वट वृक्ष को फलित होने की स्थिति तक पहुँचने के लिए ठीक तरह से संजोया जाता रहे। गायत्री मंत्र में सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि सिर्फ मंत्र जाप पूजा पाठ तक अपने आप को सीमित ना रखा जाए, बल्कि आप अपने व्यक्तित्व को भी ऊंचा उठाएं और दूसरे लोगों को भी ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करें, उनको भी आप ऊंचा उठाएं। तो यही है गायत्री मंत्र से विभिन्न देव शक्तियों का जागरण के गुप्त रहस्य। क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र से शक्ति केंद्रों का उद्दीपन भी होता है? शक्ति केंद्र हमारे अंदर जो शरीर के अंदर होते हैं वो जागृत भी होते हैं। जानते हैं कैसे? एक विलक्षणता गायत्री महामंत्र में ये है कि इसके अक्षर शरीर एवं मन तंत्र के मर्म केंद्रों पर ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि कठिनाइयों का निराकरण एवं समृद्ध सुविधाओं का सहज संवर्धन बन पड़े। टाइपराइटर पर एक जगह यदि कीज दबाई जाती हैं और दूसरी जगह उसका अक्षर छप जाता है, उसी तरह से हमारे बहिर्मन पर अलग अलग स्थानों पर पड़ने वाला दबाव एवं कंठ के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग शब्दों का उच्चारण अपना प्रभाव छोड़ता है और इन स्थानों पर पड़ा दबाव सूक्ष्म शरीर के विभिन्न शक्ति केंद्रों को जागृत करता है, उत्तेजित करता है। योग शास्त्रों में षट चक्रों, पंचकोशों, 24 ग्रंथियों, उपत्तिकाओं और सूक्ष्म नाड़ियों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। उनके स्थान, स्वरूप के प्रतिफल आदि का भी विवेचन हमको मिलता है योग शास्त्रों में। साथ ही ये भी बताया गया है कि इन शक्ति केंद्रों को जागृत कर लेने पर साधक उन विशेषताओं, विभूतियों से संपन्न हो जाता है। इनकी अपनी अपनी समर्थता, विशेषता एवं प्रतिक्रिया होती है इन शक्ति केंद्रों की। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का इनमें से एक एक से संबंध है। उच्चारण से मुख, तालु, होंठ, कंठ आदि पर जो दबाव पड़ता है उसके कारण ये सभी शक्ति केंद्र तारतम्य के साथ वीणा के समान तारों की तरह झंकृत होते हैं। सितार के तारों की तरह, वायलिन गिटार की तरह या बेंजो हारमोनियम की तरह झंकृत होते हैं और एक ऐसी स्वर लहरी निकालते हैं, निसृत करते हैं, जिससे प्रभावित होकर शरीर में विद्यमान दिव्य ग्रंथियां जागृत होकर अपने भीतर उपस्थित विशिष्ट शक्तियों के जागृत एवं फलित होने का परिचय देने लगती हैं। संपर्क साधने में मंत्र का उच्चारण टेलेक्स का काम करता है। रेडियो या टेलीविजन प्रसारण की तरह शक्ति धाराएं यूं सब ओर बह रही हैं, निसृत हो रही हैं, पर उन केंद्र का विशेषतः स्पर्श करती हैं जो प्रयुक्त अक्षरों के साथ शक्ति केंद्रों को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से गायत्री मंत्र से हमारी शक्तियों का जागरण होता है और हमारे शक्ति केंद्रों का उद्दीपन होता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।